ओरछा पहुंचने के लिए आपको सबसे नज़दीकी जगह जो आपको आना होगा वो है झांसी। झांसी कैसे आना है, झांसी कौन से माध्यम के द्वारा आना है, वो सब मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको मेरा पूरा झांसी का व्लॉग देखना है तो मैं आपको उस व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। अगर आप झांसी रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हो तो वहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शेयर ऑटो मिलेगा जो आपको झांसी बस स्टॉप पहुँचाएगा। अगर आप डायरेक्ट झांसी बस स्टॉप ही पहुँच रहे हो तो आपको वहाँ से टमटम मिलेगा जो आपको सीधा ओरछा ले जाएगा। झांसी से ओरछा है 17 किलोमीटर। चलिए मैं पहुँच गया हूँ ओरछा। दोस्तों, ओरछा सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। यहाँ की शांति और ये पुराने पत्थर आपको एक अलग ही जोन में ले जाएंगे। आज हम ओरछा में एक्सप्लोर करने वाले हैं ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर जहांगीर महल और राजा महल भी आता है, जहाँ की आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाओगे। इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ मुगल एंड राजपूत स्टाइल। दूसरा है राम राजा टेम्पल, इंडिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा की तरह पूजा जाता है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। तीसरा है बेतवा सनसेट पॉइंट, यहाँ की छतरियाँ के पीछे जब सूरज ढलता है तो व्यू बिल्कुल मैजिकल हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बुंदेलखंड का एक हिडन जेम, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और थोड़ा सा रॉयल फील पसंद है तो ये जगह आपको बकेट लिस्ट में 100% होनी चाहिए। जैसे ही आप बेतवा रिवर क्रॉस करके मेन गेट से अंदर आ जाते हो, आपको एक अलग ही दुनिया मिलती है। ये फोर्ट कॉम्प्लेक्स 16वीं सेंचुरी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनाया था। यहाँ की वॉल्स की ठंडक और स्टोन कार्विंग्स देखकर ही समझ आ जाता है व्हाई दिस पैलेस इज सो स्पेशल। अगर आपको पूरा ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स देखना है तो उसका शुल्क है 50 रुपीज़ फॉर इंडियंस और 750 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स, जिसके अंदर आता है जहांगीर महल, राजा महल, छतरियाँ, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर का एक कंबाइंड टिकट। एक और बात, इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हर रोज शाम को आपको एक लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम हर रोज आयोजन होता है, जिसका टिकट का प्राइस अलग होता है। और अगर आप ओरछा आए हो तो ज़रूर आप लाइट एंड साउंड शो देखकर जाइएगा। यहाँ 3 मेन पैलेसेस है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। पहला है राजा महल, ये सबसे पुराना पार्ट है। यहाँ की सीलिंग्स पर जो पेंटिंग्स है वो असली अट्रैक्शन है। इनकारनेशंस ऑफ विष्णु और रॉयल लाइफ की डिस्क्रिप्शन इतनी विविध है कि लगता है ये सेंचुरीज पुरानी है। दूसरा स्पॉट है जहांगीर महल। इसे राजा बीर सिंह ने मुगल एम्परर जहांगीर के एक रात रुकने के लिए बनवाया था। बात वही है ना, मेहमान नवाजी टू द नेक्स्ट लेवल। इट्स अ मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुगल स्टाइल्स। इसके बालकनीज और छतरियाँ परफेक्ट स्पॉट्स है फॉर इंस्टाग्रामेबल फोटोज। तीसरा स्पॉट है राय प्रवीण महल। ये एक ब्यूटीफुल डांसर और पोएटस राय प्रवीण के लिए बनाया गया था। इसके गार्डन्स और आर्किटेक्चर थोड़ा डेलिकेट है एज कम्पेयर टू द मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स नियर बाई। जहांगीर महल की सबसे ऊपर वाली गैलरी से आपको पूरा ओरछा का व्यू मिलता है। टेम्पल्स, रिवर्स और ग्रीनरी, ट्रस्ट मी इट्स वर्थ टू क्लाइंब। आप ओरछा प्रेफरेबली अक्टूबर से मार्च के बीच में आइए। गर्मी में बुंदेलखंड का टेम्परेचर थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता है। फोर्ट के बाहर निकलते ही लोकल शॉप से बुंदेलखंडी थाली ट्राई करना मत भूलना। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और ऐसी स्टोरीज मैं आगे लेकर आऊँगा। चलिए अब हम चलते हैं ओरछा के मैजेस्टिक चतुर्भुज टेम्पल। और मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ जैसी बिल्डिंग देख रहे हो वो कोई किला नहीं बल्कि चतुर्भुज मंदिर है। इस टेम्पल की हाइट पता है कितनी है? मैं बोलता हूँ 344 फीट, मतलब ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इसे 16वीं सेंचुरी में राजा मधुकर शाह ने बनवाया था, लेकिन इसकी रियल स्टार थी उनकी वाइफ रानी गणेश कुमारी। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये टेम्पल बनवाया गया था प्रभु श्री राम के लिए। रानी अयोध्या गई थी उन्हें लेने और उनकी शर्त थी कि वो जहाँ एक बार बैठ जाएंगे वहाँ से नहीं हिलेंगे। जब तक ये मंदिर पूरा होता, रानी ने प्रभु श्री राम की आइडल अपने महल पर रख दिया और बस वही ट्विस्ट हो गया।
प्रभु श्री राम वहां से हिले ही नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम राम राजा टेम्पल में बैठते हैं और ये भव्य चतुर्भुज टेम्पल प्रभु विष्णु को समर्पित कर दिया गया। अंदर आते ही आपको फील होगा कि ये किसी यूरोपियन कैथेड्रल जैसा दिखता है। इसका लेआउट क्रॉस शेप में है। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज है इसकी स्टेयर्स। थोड़ा नैरो है लेकिन ऊपर छत पर जाकर जो ओरछा का व्यू मिलता है, वाह भाई वाह, पूरा शहर और बेतवा नदी आपके कदमों में ही होती है। चतुर का मतलब है चार और भुज का मतलब है हाथ, जिसको चतुर्भुज यानी प्रभु विष्णु को समर्पित किया गया है। यहाँ प्रभु श्री राम को भगवान नहीं बल्कि राजा माना जाता है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो अगर आप हिस्ट्री बफ हो या सिर्फ अच्छी फोटोज चाहिए, ओरछा का चतुर्भुज टेम्पल मिस मत करना। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी पेड़ की ओर ले जाना चाह रहा हूँ जो ओरिजिनली अफ्रीका का है, पर ओरछा में इसका होना काफी रेयर और मिस्टीरियस माना जा रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्प वृक्ष का। लोकल्स का मानना है कि ये पेड़ हजारों साल पुराना है। इसका ट्रंक इतना बड़ा है और फूला हुआ है कि ये दूर से ही काफी अलग दिखता है। ये ओरछा के मेन टेम्पल एरिया से थोड़ा हटकर है पर इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप ओरछा के फोर्ट और छतरियां विजिट कर रहे हो तो ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है फॉर नेचर लवर्स एंड फोटोग्राफी एंथुसियास्ट। चलिए दोस्तों, आपको दिखाने वाला हूँ ओरछा की एक ऐसी बिल्डिंग जो बाहर से एक मजबूत फोर्ट दिखती है पर अंदर से एक खूबसूरत मंदिर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की। यहाँ की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मंदिर के अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ज्योमेट्रिक वंडर को। ये मंदिर बाहर से स्क्वायर है लेकिन इसका सेंट्रल टावर एक ऑक्टागन है और पूरा टेम्पल का इंटरनल लेआउट एक ट्रायंगल बनता है। नोटिस करिए दीवारों को, यहाँ कैनन स्लॉट्स बने हैं क्योंकि ये सिर्फ मंदिर ही नहीं एक डिफेंसिव फोर्ट भी है। फेथ और डिफेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। महाराजा वीर सिंह दियो ने इसे 1622 में बनाया था। इसमें कैनन्स लगाने के लिए स्लॉट्स और बैस्टियंस बने हैं। यहाँ की दीवारों पर सिर्फ रामायणा या कृष्ण लीला की कहानियाँ नहीं है बल्कि यहाँ 1857 का बैटल ऑफ झांसी भी डिपिक्ट किया गया है। आप पेंटिंग्स में ब्रिटिश सोल्जर्स और उनका लाइफस्टाइल साफ देख सकते हैं। इतने बड़े मंदिर में कोई आइडियल नहीं होना इसे थोड़ा मिस्टीरियस बनाता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी सोने की लक्ष्मी देवी की मूर्ति थी जो आज सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई है। मंदिर के छत पर जरूर जाइए, वहाँ से चतुर्भुज मंदिर और पूरा ओरछा टाउन का मैजेस्टिक व्यू मिलता है। ये आपके ट्रिप का सिनेमैटिक पीक हो सकता है। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ बुंदेलखंड का ऐसे कोना जहाँ वक्त थमसा गया है। मेरे पीछे जो आप ये मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये सिर्फ टूम्स या सेनोपैट्स नहीं है बल्कि ओरछा की शान द छतरी ऑफ बुंदेलखंड किंग्स है। यहाँ टोटल 14 छतरियाँ हैं जो बेतवा नदी के किनारे लाइन से बनी हुई है। इन्हें 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाया गया था बुंदेलखंड रूलर्स की याद में। जब आप यहाँ अंदर वॉक कर रहे हो तो आपको आर्किटेक्चर में एक यूनिक ब्लेंड दिखेगा, इंडो इस्लामिक स्टाइल और राजपूताना डिजाइन का परफेक्ट मिक्स। सबसे बड़ी और इम्प्रेसिव छतरी है महाराजा वीर सिंह दियो की। उनका डोमिनेंस उनके स्ट्रक्चर के साइज से ही समझ आता है। इस छतरी के ठीक पीछे बहती है बेतवा नदी। यहाँ का सुकून अलग ही लेवल पर है। अगर लोग सिर्फ मेन कॉम्प्लेक्स देखकर चले जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिवर बैंक पर थोड़ी देर बैठिए और बोटिंग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से जो व्यू मिलता है वो आपके व्लॉग का सबसे पीसफुल पार्ट होगा। चलिए अब मैं आपको ले जा रहा हूँ बेतवा नदी के किनारे पर और थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि काफ़ी बोट्स के ऑप्शन है। मैंने मोटर बोट चुना है और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन और लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है और आधे घंटे के लिए आपको पूरा बेतवा नदी का चक्कर लगाया जाता है और उस कोने पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था बेतवा नदी का एक छोटा सा सफ़र। पानी से ओरछा का व्यू बिल्कुल अलग दिखता है।
अगर आप यहाँ आए तो सनसेट बोट राइड जरूर मिस न करना। ओरछा की ये छतरियाँ हमें याद दिलाती है कि आर्किटेक्चर और हिस्ट्री कितनी टाइमलेस हो सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और बताओ अगला व्लॉग कहाँ का देखना है। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।